कुछ एक्सपीरियंस आपको हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बात ऐसी है कि मैंने कभी भी किसी से भी मेरा जितना भी तजुर्बा था, चाहे वो अच्छा हो या फिर ख़राब रहो, जो भी मेरा तजुर्बा रहा वो मैं हमेशा से शेयर करती आई हूँ। तो मैं वीडियो के माध्यम से भी इस तरह से आपको अगर कुछ मेरा तजुर्बा समझा सकूँ, जो कुछ चल रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, जो मैं कुछ भी सीखी हूँ वो मेरे लिए बेहतर रहेगा। ये मेरे नज़रिया है जो मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ या फिर आपको बताना चाहती हूँ। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं एक डिज़ाइनिंग कंप्लीट करके एज ए फ्रेशर एक जगह पे रिटेल स्टोर पे अप्लाई करे थे। जैसे आपका एंड ऑफ द ईयर में आपको होती है, अपॉइंटमेंट्स आते हैं, तो आपको सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन के बेस पे एक रिटेल स्टोर पे मेरा एज़ पर मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन होता। तो ये सिलेक्शन का सिर्फ ये जर्नी कुछ 3 मंथ्स की से 6 मंथ्स की ही थी, क्योंकि ज़्यादा आपको लंबा वक्त नहीं देते वो लोग, क्योंकि एज ए इंटर्न आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए मौका मिलता। तो जो रिटेल स्टोर वाले रहते तो एवरी 3-4 मंथ्स को एक फ्रेशर को ही लेते। उन लोग फ्रेशर्स के साथ काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोग को सीखने और सिखाना, और उनका भी नज़रिया ये रहता कि जो फ्रेशर्स रहते उनके लिए आपको ज़्यादा पे देना नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट पे, बेसिक प्रोटोकॉल पे वो लोग आ जाते। इसीलिए रिटेल स्टोर्स वाले 3-4 मंथ्स को फ्रेशर्स को अप्लाई करते रहते, लेते रहते। तो खैर जो भी था उनका ख्याल है। तो मेरा भी ऐसे ही अपॉइंटमेंट हुआ था, तो मैं बेतहाशा खुश थी, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि चलो तजुर्बा तो मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मालूम होगा कि कैसा चलता है ये रिटेल स्टोर। तो मेरे को एक आप ऐसा समझिए कि मेरे जहन में ये था कि आखिर ये साइकिल चलती है कैसा रिटेल स्टोर की, ये भी मालूम होना है ना एज ए स्टूडेंट आपको, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको भी कुछ चीज़ करना है, तो इस चीज़ का तजुर्बा, इल्म होना ज़रूरी होता। तो मैं चलो खुशी खुशी चली गई। बहुत खुश थी मैं, क्योंकि मेरे पास एक तो डिग्री थी, फिर उस पे जो है सो ना सीखने की बहुत ज़्यादा वो जज्बा था। तो ये ख्याल से मैं चली गई। तो शुरू के 2 दिन में था आज से फ्रेशर आपको कैसा लगता कि आपको कुछ भी बोलते नहीं, कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि यही करना है, ऐसे ही करना है, बट आपको ओरली समझाते कि ऐसा ऐसा चलता, आपको यहाँ से ये करना है, वहाँ से वैसा करना है। शुरू के 1-2-3 दिन आपको बिल्कुल ढील रहती कि टेंशन नहीं रहती, हाँ भाई सुकून की नौकरी है, चल सकता, हम चला लेंगे बोल के। जैसा 3-4 डेज हो जाते तो प्रेशर बढ़ने लगता। प्रेशर अब उनका भी अपना नज़रिया है, क्योंकि वो लोग काम कराए बिना तो आपको तनख्वाह नहीं देंगे ना, तो आपको भी काम करना ही है। तो अब यहाँ पे कैसा होता मालूम है कि जहाँ पे मैं करी थी, मैं अपना तजुर्बा समझा रही हूँ, जो कुछ भी मैं फेस करी हूँ वो बोल रही हूँ। आपका क्या हो सकता है वो तो डिपेंड करता है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसा आपका माहौल है, वो वगैरह वगैरह। तो मैं जब 3-4 डेज़ के बाद जब काम शुरू हो गया था, तो स्टार्टिंग में फ्रंट एंड टीम अलग होती है, बैक एंड में टीम अलग होती है। तो फ्रंट एंड टीम में जब हम लोग थे, मेरे साथ और भी बच्चियाँ थे, तो उन लोग को भी इसी तरह से अपॉइंट किया गया था, क्योंकि लेडीज़ के लिए लेडीज़ ही हेल्पफुल होते। तो उन लोग से लेडीज़ के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते, आप अपनी लैंग्वेज में फ्री हो सकते। जो जेंट्स में थोड़ा सा झिझक रहती, कोई लेडीज़ जेंट्स के साथ होने के लिए थोड़ा सा झिझकते, तो उस वक्त पे वो लेडीज़ हेल्पफुल होते जो कुछ भी रहते। तो उसी में मैं भी थी, जो लेडीज़ से फ्री रहते, जो आपको ज़्यादातर लैंग्वेज में आपको कमांड रहता, वो लोगों में से मेरे को भी रखे थे। तो मैं भी बहुत खुश थी कि चलो ये ही रहेगा, हम को करना है और सीखना है। तो मैं चली गई थी। तो अब वहाँ पर ये था कि जो कुछ भी आपको फ्रंट डोर में सीखने को मिल रहा है या समझाने को मिल रहा, आप जाके पीछे जो बैकएंड टीम है, बैकएंड टीम में कौन रहता है आपके साथ, आपके टेलर्स, मास्टर्स रहते, उनको जो कुछ भी आप सीखे हैं कस्टमर से, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो जाके समझाना पड़ता। तब वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई, एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हुई, क्योंकि जो आपके टेलर और मास्टर रहेंगे ना, वो लोग को समझ में ही नहीं आता आप क्या बोलना चाह रहे। वो लोग जानबूझ के नहीं सुनना चाहते,
या वो लोग जानबूझ के नहीं समझना चाहते। और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना वो लोग ना ऐसा होता ही नहीं, ऐसा बनता ही नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकते आप बिना हमारे मशवरे के आप कमिटेड कैसा हो गए कस्टमर।